पहाड़ के बारे में कहावत प्रचलित है कि सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त। असल में यह कहावत पहाड़ में शराब के प्रचलन पर कटाक्ष के रूप में इस्तेमाल की जाती रही है। उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। लेकिन यह भी सच है कि राज्य बनने के बाद राज्य सरकार ने राजस्व जुटाने के नाम पर और अवैध शराब के व्यापार पर रोक का हवाला देकर सुदूर क्षेत्रों तक अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल दी। आबकारी विभाग के अनुसार ही राज्य में शराब की दुकानों की संख्या 550 के करीब पहुंच गई है। शायद ही कोई ब्लॉक मुख्यालय हो जहां पर राज्य गठन के बाद शराब की दुकान न खुली हो। ऐसे में सहज रूप से गांव-गांव तक शराब की उपलब्धता आसान हो गई। वहीं शराब पहाड़ में शादी विवाह समेत अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा भी बन गई। हाल के वर्षों में शादी समारोह में शराब के नशे में लड़ाई झगड़े की खबरें आम हो गई तो कई बार हत्याओं तक की खबरें भी आने लगी है। ऐसे में पहाड़ में शादी विवाह कार्यक्रमों में शराब का दखल चिंता का विषय बन चुका है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी से एक अच्छी खबर इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। जनपद के विभिन्न गांवों ने पिछले शादी समारोह में शराब पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। साथ ही प्रतिबंध के बावजूद शादी विवाह में शराब परोसने वाले परिवार पर मोटा जुर्माना लगाने का भी फैसला लिया है। मार्च महीने की शुरुआत में उत्तरकाशी के टुंडा प्रखंड के सिरीकोनगढ़ गांव की सार्वजनिक बैठक में गांव में शराब पर पाबंदी लगाते हुए शादी मेहंदी कार्यक्रमों में शराब परोसने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। साथ ही जो परिवार शादी या अन्य समारोह में शराब परोसेगा उस पर 51,000 रुपए के आर्थिक दंड लगाने का भी फैसला लिया गया। इसके बाद मार्च महीने के आखिर में उत्तरकाशी जनपद के ही नौगांव प्रखंड के 31 गांवों ने महापंचायत का आयोजन कर शादी व अन्य समारोह में शराब परोसने पर प्रतिबंध का ऐलान किया। ग्रामीणों ने किसी भी समारोह में शराब परोसने पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला लिया। इसके बाद पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हर्षिल घाटी के 8 गांवों के ग्रामीणों ने बीते 4 अप्रैल को एक महापंचायत का आयोजन कर क्षेत्र में शराब पर प्रतिबंध का ऐलान किया। ग्रामीणों ने शादी मेहंदी समारोह समेत अन्य किसी भी तरह के समारोह में शराब परोसने पर 51,000 रुपए के जुर्माने का ऐलान किया। साथ ही शराब को बढ़ावा देने वाले परिवारों का सामूहिक बहिष्कार का भी ऐलान किया। आज हमारे जो हर्षिल घाटी के जो 8 गांव हैं, इसमें से हमने 4 गांवों में आज जन जागरण अभियान किया है शराबबंदी के खिलाफ। और हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि पहले हम शराबबंदी का जो है अपने घरों से इसको लागू करेंगे। और हमारे यहाँ जो मेहंदी होती है गांव में, जो मेहंदी की रस्म है, उसमें जो शराब परोसने का जो प्रचलन है या जो प्रवृत्ति है उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम नहीं करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती करेगा तो उनका हम आयोजन का बहिष्कार करेंगे और उनके आयोजन में महिलाएं नहीं जाएंगी। महिलाओं ने निर्णय लिया है। खासकर इसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा सहयोग है और सुक्की, झाला, जसपुर, पुराली की मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और उन्होंने खूब हमें अपार समर्थन मिला है। और हम जो कि उत्तरकाशी के अन्य हिस्सों में भी हुआ है शराब का बंदी का जो ये निर्णय हुआ है, उससे हम इंस्पायर हुए हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ निर्णय लिया है। हमारी मातृशक्ति यहाँ पर है, हमारे सभी लोग हैं और जिनके घरों में शादी है वो लोग भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं आपके सहयोग करने के लिए। हमारे यहाँ बहुत सारी जो कैजुअलिटी हुई है शराब की वजह से, उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है। उत्तरकाशी में यह पहली बार नहीं है जब शादी समारोह को शराब मुक्त बनाने की पहल की गई हो। साल 2006 में भी जनपद के ही रैथल गांव में भी ग्रामीणों ने शराब के प्रचलन को रोकने के लिए मेहंदी में डीजे बजाने और शराब परोसने पर रोक लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद कई अन्य गांवों ने भी इस फैसले को लागू किया। उत्तरकाशी के अलावा अन्य जिलों में भी समय समय पर ग्रामीणों ने शराबखोरी को हतोत्साहित करने के लिए शादी समारोह में शराब परोसने पर पाबंदी के साथ ही शादियों में डीजे बजाने पर रोक लगाने के फैसले लिए हैं। पेन पॉइंट के अपने सहयोगी सुरेंद्र नेगी के साथ मैं पंकज। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पेन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।